आप खुद जम्मू कश्मीर से हैं और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके की घटना हुई है उस पर आपका क्या कहना है? खौफनाक है, दरिंदगी है, इंसानियत का कत्ल है। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन भी चाहते हैं। पाकिस्तान के जितने भी आतंकी जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, उनके खिलाफ क्या कुछ सरकार रणनीति आगे करे और क्या क्या चीजें हो रही हैं अभी? पानी का भी आपने देखा होगा, वाटर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, और हम ये भी कहते हैं कि पानी और खून इकट्ठा नहीं चल सकता। लगभग 10 करोड़ का मुआवजा मृतकों के परिवार को देना चाहिए सरकार को। इसलिए कभी भी टूरिस्ट पे जो स्याह होते हैं उन पे कभी यानी एक्सपेक्टेड है, कुछ टारगेट किलिंग करते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं, लेकिन टूरिस्ट पे पहली बार हुआ है। जम्मू कश्मीर का माहौल अब बदल जाएगा इस घटना के बाद? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। और टूरिस्ट दोबारा आना शुरू हो गया है। होना होता है कुदरत की तरफ से ही होता है, लेकिन जो इंसानी तौर पे वहाँ सिक्योरिटी रिव्यू है, सिक्योरिटी ग्रिड है, हर चीज़ पहले ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इनोसेंट मतलब इतना बखला जाएगा टेररिस्ट के इनोसेंट टारगेट को हिट करेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं NBC 24। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने हमला किया, उसके बाद अभी भी सभी को इंतजार है कि आखिर केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है वो क्या कदम लेने वाली है। अब इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए बीजेपी राज्यसभा सांसद गुलाम अली हमारे साथ मौजूद हैं और एक खास बात और है कि जम्मू कश्मीर के हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आप खुद जम्मू कश्मीर से हैं और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके की घटना हुई है उस पर आपका क्या कहना है? खौफनाक है, दरिंदगी है, इंसानियत का कत्ल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के जो आम नागरिक हैं, टैक्सी वाला है, पोनी वाला है, यूट्यूब ब्लॉगर है, नौजवान है, मजहबी लोग हैं, सब चट्टान की तरह एग्रीप्ट के साथ खड़े हैं। जो लुहाकीन हैं, जिनकी मौतें हुई हैं, जहाँ जो ज़ख्मी हुए हैं, उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, एहतजाज भी किया है और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन भी चाहते हैं। अभी क्या कुछ आप लोग रणनीति बना रहे हैं? पाकिस्तान के जितने भी आतंकी जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, उनके खिलाफ क्या कुछ सरकार रणनीति आगे करे और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं अभी अंदर? चल रही हैं, मीडिया को भी मालूम है। डिप्लोमेटिक लेवल पे आप देख रहे हैं, ज़मीन दोज उनके कुछ जो इसमें पाए गए हैं, उनके घरों को जो टेररिस्ट हैं किया गया है। पानी का भी आपने देखा होगा, वाटर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, और हम ये भी कहते हैं कि पानी और खून इकट्ठा नहीं चल सकता, दोनों कैसे चलेगा। और भी इक़दाम उठाएंगे अप्रोप्रिएट टाइम में, और सरकार उस पर बड़ी सीरियस है। विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव कह रहे हैं या फिर जो अन्य पार्टियां विपक्ष में, वो कह रही हैं कि लगभग 10 करोड़ का मुआवजा मृतकों के परिवार को देना चाहिए सरकार को। इस पर आप क्या सोचते हैं और आप लोग क्या सोच रहे हैं मृतक के परिवारों के लिए? ये अपने टाइप में पहली टाइप का ऐसा है कि पहले कभी भी टूरिस्ट पे जो स्याह होते हैं उन पे कभी यानी एक्सपेक्टेड है। कभी भी 30 साल की मिलिटेंसी में फोर्स के साथ लड़ते हैं टेररिस्ट, कुछ टारगेट किलिंग करते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं, लेकिन टूरिस्ट पे पहली बार हुआ है। और पहली बार जम्मू कश्मीर के सब लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया है, इसके खिलाफ हुए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए हैं और जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या जम्मू कश्मीर का माहौल अब बदल जाएगा इस घटना के बाद? कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट हैं वो जाने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, तो लोगों के अंदर मुझे लगता है डर का माहौल अब हो चुका है, पहले जैसा जो दृश्य वो देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। और टूरिस्ट दोबारा आना शुरू हो गया है। ये एक बुरी घड़ी थी, जो होना होता है कुदरत की तरफ से ही होता है, लेकिन जो इंसानी तौर पे वहाँ सिक्योरिटी रिव्यू है, सिक्योरिटी ग्रिड है, हर चीज़ पहले ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इनोसेंट मतलब इतना बखला जाएगा टेररिस्ट के इनोसेंट टारगेट को हिट करेगा। तो इसीलिए पूरा जम्मू कश्मीर
के बच्चे, नौजवान, महिलाएं सब खड़े हुए हैं और चट्टान की तरह खड़े हैं। आपने जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी समय बिताया है। अगर मैं आपसे पूछूं गुलाम जी कि वहाँ का माहौल कैसा रहता है, जैसे जिस तरीके की बातें लोग करते हैं कि 370 जब हटा उसके बाद माहौल बदल गया, आप वहीं के रहने वाले हैं, पहले के माहौल में और अब के माहौल में क्या अंतर है? पहले ये दोहरी जहनियत पैदा करते थे कि हम हिंदुस्तानी भारतीय हैं कि नहीं हैं। अब जम्मू कश्मीर के अवाम में ये दोहरी जहनियत नहीं है। अब हमारे मालूम है कि हम भारत का ही हिस्सा हैं। और जो पिछली 60-70 सालों में जो जनरेशन्स आई हैं, जो कश्मीरी ज़्यादा गुस्सा करता था, ज़्यादा कांगड़ी मार दी या थूक दिया, लेकिन वहाँ से वो 47 पे कैसे चला गया, कहीं ना कहीं जिस सरकारें भी जिम्मेदार रही हैं। लेकिन देश के वज़ीर आज़म ने जब से कमान संभाली है, जम्मू कश्मीर ने बहुत आगे बढ़ा है, बहुत आगे। वहाँ किसान हो, वहाँ मज़दूर हो, वहाँ बच्चे हो, नौजवान हो, वहाँ कैलेंडर लगते थे। वहाँ किसी ने सोचा था कि जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग देश के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, वो भी 2 मिनट का मौन रखेंगे मस्जिद में। तो यही एक सोच है। हमारी सोच ये है कि भारत पहले है और हम देश के वज़ीर आज़म के जो भी डिसीजंस हो रहे हैं उनके साथ खड़े हैं। विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, कह रहा है कि जो भी सरकार अभी सत्ता में बैठी है, सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रहा है। कह रहा है कि युद्ध कहीं ना कहीं छिड़ने वाला है और भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो माहौल पैदा हो रहा है वो बीजेपी सरकार की वजह से। कुछ लोग रहते हैं अपना सियासत चमकाने के लिए, लेकिन देश के वज़ीर आज़म के साथ पूरा देश खड़ा है। कहते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर किसी जन्नत से कम नहीं है, और ये जो घटना हुई इसके बाद मुझे लगता है कि शायद ये शब्द लोग ना बोलें। क्या आप व्यक्तिगत अपनी बातों से लोगों को बताना चाहेंगे कि क्या वो जन्नत जन्नत ही रहेगा या उसमें कुछ बदलाव हो जाएगा इस घटना के बाद, कोई गंदा फ़र्क पड़ेगा? नहीं, ये तो एक खौफनाक मंजर था, लेकिन ऐसा नहीं। इससे पहले भी जिन लोगों ने मिलिटेंसी की इंफॉर्मेशन दी है, लोगों को ज़बह करके आधी आधी गर्दन काट के छोड़ जाते थे, और एक ख़ास समाज से। तो बहुत बड़े बड़े दर्दनाक वाक़या हुआ है, लेकिन ये है कि टूरिस्ट पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं, कश्मीर अपना आगे बढ़ेगा। कश्मीर के नौजवान स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए देश का तरक्की का हिस्सा बनना चाहते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर साहब का टारगेट है कि दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बने हम। और कश्मीर के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा फ़र्क तो पड़ता ही है। बिल्कुल। जी। एक आखिरी सवाल होगा, प्राइम मिनिस्टर अभी तक वहाँ नहीं गए, इसको लेकर के सर, ये मैं ही सवाल नहीं कर रही हूँ, हमारे वीडियो को जितने भी लोग देखेंगे, जितने भी लोग इस मामले को जान रहे हैं, वो सबके मन में ये सवाल है कि आखिर अभी तक मोदी क्यों नहीं गए, मोदी जी क्यों नहीं गए। और लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उनके नेता राहुल गांधी तो पहुंच गए, मोदी जी को बिहार दौरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। प्राइम मिनिस्टर साहब एक विदेश यात्रा पे थे, तुरंत वापस आए थे, आगे रिव्यू मीटिंग करी। इन द मीन टाइम होम मिनिस्टर साहब साने होने के तुरंत बाद पहुँचे। ठीक है, अभी सियासत का टाइम नहीं है, सियासत नहीं करनी चाहिए उनको, देश के साथ खड़ा होना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, उनको पहलगाम घटना पे लेकर के आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और अपनी तरफ से जम्मू कश्मीर की तरफ से क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं जम्मू कश्मीर के ख़ासकर पौनी वालों को, पिट्ठू वालों को, वहाँ के जंग सोशल मीडिया ब्लॉगर्स को, नौजवान को, मजहबी पर्सन्स को, सबको और ख़ासकर जो पौनी वाले ने टूरिस्ट की जान बचाई, वो तो चलो मीडिया में कवर हो गया जहाँ उसकी मौत हो गई। बहुत सारे टूरिस्ट, बहुत सारे पौनी वाले, घोड़े वाले, पिट्ठू वाले जो मीडिया में कवर नहीं हुए, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट थे वहाँ। और एक जहाँ 26-27 लाशें हों और वहाँ उन्होंने दिलासा दिया है, उनको कंसोल कराया, उनको नीचे लाया है, पीठ पे उठा के, उनको दरख्तों के पीछे आड़ लेके कहीं ना कहीं उनको और बहुत मदद करी है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि कश्मीर के लोगों ने, और
लोगों ने उनको एक जज्बाती संगीत में लिया है, जो पिक्चर्स अपलोड करी और कश्मीर के लोगों ने ही करी है। और हमें फ़ख्र है, हमारा फ़ख्र से सिर ऊंचा होता है। और जो पॉलिटिकल जमातें हैं उनको मजबूर करा है। पहले वो वोट बैंक के लिए चुप रहते थे, ऐसे साने के लिए, लेकिन नौजवान ने, कश्मीर के नौजवान ने, पोनी वाले ने, पिट्ठू वाले ने, छोटे ने, स्टूडेंट्स ने, मजहबी लोगों ने उन पॉलिटिकल क्लास को मजबूर किया है कि चट्टान की तरह खड़ा होने में। ये एक नई बात है और इसको सराहना भी चाहिए। तो आपने देखा किस तरीके से गुलाम अली जी ने अपनी बातों को साफ तौर पे रखा है। पहलगाम के मामले पर भी इन्होंने कहा कि आखिर ये लोग क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ इन लोगों को महसूस हुआ है। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट में जाकर के ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से मैं सहयोगी कृपा के साथ ज्योति। जय हिंद।